नमस्कार। तो आज हम जा रहे हैं चांद्रिका देवी। लखनऊ से लगभग ये अपना 30 से 40 किलोमीटर के आसपास है और सीतापुर हाईवे पे पड़ता है। तो चलिए नहा धो के तैयार हो जाते हैं जल्दी से, फिर चलते हैं। आपको रास्ते दिखाता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके का चांद्रिका देवी है। काफ़ी प्रचलित मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपका फटाफट नहा धो के तैयार होता हूँ। नहा धो के तैयार होके निकल चुका हूँ मैं चांद्रिका देवी के लिए। ये है अपना सीतापुर हाईवे। अब सबसे पहले एक्चुअली हमने कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो लखनऊ में अपने क्रॉस करते हैं तो सीतापुर हाईवे पे सबसे पहले एक फौजी ढाबा पड़ता है। फौजी ढाबा पे कुछ देर रुकेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद हम आगे की यात्रा सफ़र शुरू करेंगे। ये अपना फौजी ढाबा है। फौजी ढाबा हम पहुँच चुके थे। जब भी इधर से चांद्रिका देवी जाता हूँ तो इस ढाबे पे ज़रूर रुकता हूँ। आज से नहीं, ये लगभग 14-15 साल से इसी ढाबे पे मैं हमेशा रुक रहा हूँ और इसी ढाबे पे चाय पी रहा हूँ, क्योंकि इसकी चाय बहुत अच्छी होती है। चाय में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। आप खाना पीना भी चाहोगे तो खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है, नाश्ता अच्छा मिलता है। बट मेरे को क्योंकि सुबह सुबह मंदिर जाना था, केवल चाय पीनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल चाय का ऑर्डर किया था। ये है मेरी एवेंजर बाइक, जो कि मेरी मम्मी ने मेरे को गिफ्ट दी थी मेरे बर्थडे पर 27 जून को। इसी से मैं एक्चुअली सारी अब यात्रा करता हूँ। पहले कार से चलता था, लेकिन कार से ब्लॉगिंग होने में थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि कार हर जगह जा नहीं पाती थी, इसलिए फिर मैंने बाइक ली थी। तो मम्मी से बोला तो मम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दे दी। अब इसी बाइक के थ्रू मैं सारी जगह, आसपास की जितनी भी जगह एक्सप्लोर करता रहता हूँ। अपना हेलमेट वेलमेट उतार के मैं तैयार हो गया था। चाय का ऑर्डर मैंने कर दिया था, वेट कर रहा था चाय का। कस्टमर मॉर्निंग में काफ़ी आने लग गए थे इनके पास में। काफ़ी पुराना होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है, तो काफ़ी लोग इसको जानते हैं। जो भी लगभग इधर से जाते होंगे मोस्टली यहाँ से चाय ज़रूर पीते होंगे। ये आ गई अपनी चाय। चाय स्वाद में बहुत अच्छी थी। चाय पी के हम निकल चुके थे चांद्रिका देवी के लिए। ये अपना चांद्रिका देवी का अपने को बोर्ड दिख गया है। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाने पर चांद्रिका देवी का अपना टर्न पड़ता है। गेट बना रहता है बड़ा सा, वहाँ से अपना टर्न पड़ता है और वहाँ से लगभग अप्रॉक्स 12 या 13 किलोमीटर पड़ता है चांद्रिका देवी। ये अपना चांद्रिका देवी का गेट आ गया था। ये है, ये चांद्रिका देवी का गेट है। यहाँ से अपना चांद्रिका देवी मंदिर जो पड़ता है ना, वो पड़ता है अप्रॉक्स 12-13 किलोमीटर। और 12-13 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, वो बड़ा सुकून देने वाला रास्ता है। वो रास्ता एक्चुअली दोनों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है। हालांकि अब तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, प्लस डेवलपमेंट हो गया है, प्लॉटिंग हो गई है बीच बीच में, तो उसके वजह से काफ़ी जगह पे इन्होंने पेड़ पौधे काट दिए। अदरवाइज़ आज से 7-8 साल पहले जब आप आओगे ना, तो उस समय जो यहाँ पे रहते हैं और जो लगभग पहले आ चुके हैं, वो बता देंगे आपको कि इस जगह की कितनी अच्छी खूबसूरती थी। दोनों तरफ पेड़ थे। कितनी भी आप गर्मी में हो, इस जगह पे आपको गर्मी नहीं लग सकती थी, क्योंकि ज़मीन पे ना आपकी धूप आती ही नहीं थी। इतने अच्छे पेड़ लगे हुए थे दोनों तरफ, घने एकदम। यहाँ पर आम के, अमरूद के, जामुन के पेड़ रोड पे ही लगे हुए थे। पूरा बाग टाइप का बना हुआ था। आगे बड़े बड़े पेड़ थे और पीछे अपनी खेती होती थी। तो जो लोकल गांव वाले थे वो अपनी खेती करते थे। बाकी इस रोड पे आने जाने वाले गिने चुने लोग थे। जो अपना चांद्रिका देवी मंदिर जा रहे हैं वो आते थे श्रद्धालु लोग, या फिर अपना जो चांद्रिका देवी मंदिर पड़ता है वो पड़ता है कठवारा गाँव में, तो कठवारा गाँव के लोग आते थे लगभग। उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते ही नहीं थे। और अब तो खैर काफ़ी कुछ हो गया है, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। पहले इस रोड पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं थे, अब इस पे पेट्रोल पंप बन गए। एक रिंग रोड, अपनी लखनऊ की रिंग रोड है अपनी, लगभग 108 किलोमीटर की, वो अपनी रिंग रोड बन गई। उस रिंग रोड की वजह से ना इस रोड पे काफ़ी प्लॉटिंग हो चुकी है। तो काफ़ी प्रॉपर्टी वाले उन्होंने प्लॉटिंग कर करके रोड के किनारे किनारे की प्लॉटिंग काट काट के प्लॉटिंग बेचनी शुरू कर दी है। उसके वजह से इस रोड पर काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। बाकी अब तो इंस्टीट्यूट भी काफ़ी खुल गए, काफ़ी कॉलेजेस इस रोड पर खुल गए। अब वो सुंदरता वाली वो बात रही नहीं है, क्योंकि अब इतना मज़ा आता नहीं है इस रोड पे। बट हाँ, अभी भी ये है कि लखनऊ में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा शोर शराबा है, प्रदूषण है। उसके हिसाब से अगर आप इस रोड को बोलोगे तो हाँ, ये रोड 100 गुना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज भी इस रोड पे इतने पेड़ हैं कि आपको अच्छी हवा मिल सके और सुकून मिल सके आपको इस रोड पे। आप कितनी भी टेंशन क्यों ना इस रोड पे आओ, आपको रोड देख के ही खुशी मिलेगी, क्योंकि एकदम शांत है। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं है, कोई गाड़ियों का चूचा चूचा नहीं है। सुकून से आप आओ, सुकून से रास्ते को मज़ा लेते हुए जाओ। 12-13 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको सुकून देगा। इसमें आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कहीं पर भी
कि आप बोर हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, मस्त जगह है। अच्छा, मैं आपको शुरुआत में चंद्रिका देवी मंदिर के बारे में बता रहा था। तो ये चंद्रिका देवी जो मंदिर है ना, ये अपना लगभग 300 साल पुराना बोलते हैं कि 300 साल पुराना है, और गोमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है ये। दूसरा, इसके पास में एक तालाब है, उस तालाब में अपनी एक सी प्रतिमा भी लगी हुई है। और वैसे तो लगभग ये 250 से 300 साल पुराना मंदिर है, ऐसा कहते हैं गांव वाले, क्योंकि गांव वाले यहाँ पे अपना जंगल में घूमने आए थे। उस समय उनको ये जंगल में मंदिर मिला था। पहले ये ना माही सागर तीर्थ के नाम से जाना जाता था, फिर लोगों की नज़र में आ गया, गांव वालों की नज़र में आ गया, तो उन्होंने इसको डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद से ये चंद्रिका देवी हो गया। और एक कथा ये भी है कि श्री कृष्ण ने घटोत्कच, जो बारबरिक महाभारत में बारबरिक थे, भीम के पुत्र, उनको बोला था कि यहाँ पे बैठ के चंद्रिका देवी की पूजा करिए आप। तो उन्होंने लगभग चंद्रिका देवी की 3 साल तक यहाँ पे पूजा की। उसी की वजह से अमावस्या है, अपना नवरात्रि है, उस समय में यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। मेला टाइप का पूरा एक लगता है, लगभग 9 दिन का यहाँ पे मेला रहता है। तो 9 दिन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं अपने मन्नत मांगने के लिए, काफ़ी इन्जॉय करते हैं इस जगह को। और मुंडन कराने के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं। दूसरा, इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि लगभग 12वीं शताब्दी में कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। उसके बाद 250 साल के आसपास गांव के लोग अपना घूमने गए थे जंगल में, तो उनको ये मंदिर दिखा था। उसके बाद से फिर इसका लोगों ने एक समिति बनाई और इस समिति के थ्रू इस मंदिर को डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ अश्वमेध यज्ञ से रिलेटेड कुछ कहानी है कि शायद लक्ष्मण के पुत्र थे, उन्होंने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करवाया था गोमती नदी के किनारे। नहीं, अश्वमेध यज्ञ के टाइम उन्होंने करवाया था, तो वो उस समय उनका घोड़ा लेके वो लोग अपना अश्वमेध यज्ञ में जाते थे। तो रास्ते में अंधेरा हो गया था, उस समय वो यहाँ पे रुक गए थे और यहाँ पे फिर देवी ने उनकी रक्षा करी थी। इसलिए इस मंदिर को काफ़ी इन लोगों ने वो कर दिया था, फेमस कर दिया था। अब एक्चुअल कहानी क्या है वो तो कोई नहीं जानता, बट हाँ, जितनी आपको गांव वालों से सुनने में मिलती है या लोकल उसमें सुनने को मिलती है या आपको किताबों में मिलने को मिलेगी, वो लगभग यही कहानी है कि एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था अपना लक्ष्मण के पुत्र द्वारा, और फिर वो अश्वमेध यज्ञ में रात में यहाँ पे रुक गए थे, तो देवी ने उनकी रक्षा करी थी। उसके बाद ये था कि 12वीं शताब्दी के आसपास कुछ आक्रमणकारी आए, तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। फिर लगभग 250 से 300 साल पुराना गांव वाले अपने जंगल की तरफ विजिट करने गए थे, घूमने के लिए गए थे, तो उनको ये मंदिर दिखा। उसके बाद इस मंदिर को उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया, सही किया, और तब से ये मंदिर धीरे धीरे प्रचलित होने लग गया। तो अब तो खैर काफ़ी प्रचलित हो गया। अब आप इस मंदिर पे जाओगे, डेवलपमेंट भी काफ़ी हो गया। पहले मैं आया था लगभग आप 14-15 साल पहले, नहीं तब मैं बीटेक भी नहीं किया था, मेरे ख्याल से मैं 6th या 7th में था। तो आज से मान लो आप लगभग 20-22 साल पहले जब इस मंदिर पर आया था, तो एकदम सन्नाटा रहता था इस रोड पे, कुछ भी नहीं रहता था। रात में तो इस रोड पे निकल ही नहीं सकते थे। अब तो खैर ट्रैफिक चलने लग गया मंदिर की वजह से भी, और डेवलपमेंट भी हो गया। दूसरा, अब मंदिर में इतने ज़्यादा हवन यज्ञ और मेला वेला लगने लग गया, तो अब तो रोडें चलती रहती है, ऑटो भी चलते रहते हैं। पहले तो इस रोड पे ऑटो भी नहीं थे। मेन रोड पे आपको इक्का दुक्का ऑटो मिल जाएंगे जो चंद्रिका मंदिर पे जाएंगे, अदरवाइज़ पहले वो भी नहीं चलते थे, सब अपने अपने पर्सनल व्हीकल से आते थे। अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो अब इतना ज़्यादा इशू नहीं रह गया इस रोड पर। अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये अपना गाँव पड़ता है जो कटवारा गाँव है, ये कटवारा गांव है। ज़्यादातर जो दुकानें मिलेंगी ना आपको चंद्रिका देवी पे, वो कटवारा गांव के ही लोगों की मिलेगी। अब अपना चंद्रिका देवी मंदिर रह गया मुश्किल से 500 से 600 मीटर। ये अपना आखिरी कटवारा गांव है, इसके बाद चंद्रिका देवी मंदिर आ जाएगा। ये हम अपना चंद्रिका देवी मंदिर पहुंच चुके थे, गाड़ी वाड़ी हमने पार्क कर दी थी। उसके बाद हमने ले लिया अपना प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद हम निकल गए थे चंद्रिका देवी के दर्शन करने के लिए। भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी आज, क्योंकि एक तो ठंड का माहौल है, तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी नहीं, काफ़ी रश वरना रहता है यहाँ पर। अभी तो ये है कि आसानी से हम अंदर तक दर्शन कर सकते हैं, आसानी से अंदर तक जा सकते हैं, वरना आप जब फेस्टिवल के टाइम में आओगे तब यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। ये अपना मेन चंद्रिका देवी का गेट है। पहले ये गेट भी नहीं था, पहले ठीक सामने आप जो मंदिर देख रहे हो ना, बस उतना ही हिस्सा था। ये सारा टेंट लगा हुआ था यहाँ पे, सब ओपन था पूरा। अब तो ये काफ़ी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आने लग गई है इस वजह से।
ये हम लाइन में लग चुके थे, अपना वेट कर रहे थे नंबर। आज मंदिर में भीड़ नहीं है तो आसानी से अपने दर्शन हो जाएंगे। अदरवाइज़ बाकी दिनों में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। एकदम ठीक सामने देखिए ये चंद्रिका देवी अपनी पिंडी रूप में थी। ये चंद्रिका देवी है। दर्शन अपने हो चुके हैं आराम से, भीड़ ज़्यादा है नहीं तो आसानी से दर्शन हो गए थे, टाइम से हो गए थे, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा टाइम लगता। ये है अपना चंद्रिका देवी के बाहर का एरिया। जब अपना बाहर निकलते हैं पूजा करने के बाद में, ये अपना पीछे से निकलते हैं। ये एक पेड़ है बरगद का जिसमें लोग आके अपनी चुनरी बांध के जाते हैं, मन्नत मांग के जाते हैं। बाकी यहीं से आप पीछे जाओगे तो राइट हैंड साइड पे आपको शिव मंदिर मिलेगा। जो मैंने आपको रास्ते में बताया था ना कि एक शिव प्रतिमा लगी हुई है तालाब के बीच में, वो आपको दिखेंगे। अभी हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। ये अपना मंदिर परिसर के पीछे का हिस्सा। प्रसाद की दुकानें यहाँ पे भी लगी हुई हैं। जो लोग पीछे आके अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं वो यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। बाकी ज़्यादातर तो लोग आगे अपनी गाड़ी आके खड़ी कर लेते हैं क्योंकि अंदर तक गाड़ी लाने ही नहीं देते हैं। वीआईपी लोग जो होते हैं भैया वो अपना यहाँ पे खड़ी कर पाते हैं। ये अपना शिव मंदिर वाला रास्ता जो मैंने आपको बताया था कि तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है। ये श्री वेंकटेश्वर महादेव मंदिर है। ये अपना पुल टाइप का बना हुआ है। ठीक सामने आपको शिव प्रतिमा दिख रही होगी, वो अपनी ठीक बीचों बीच में बनी हुई है। तालाब है, तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है। अरे पूछो मत। ये देखिए ये है पूरी शिव प्रतिमा। लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं पहले, इसके पीछे से परिक्रमा करते हुए, और जब उस तरफ से निकलेंगे तब इसकी वहाँ पे, तब उसके बाद उस पर प्रसाद वरसाद चढ़ाते हैं पंडित जी। ये यहाँ से पूरा ऐसे घूम के जाएंगे। उसके बाद शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड से निकलेंगे, तब इसकी वो प्रसाद पंडित जी को देंगे और फिर पंडित जी इसका प्रसाद चढ़ाएंगे। आप लोकेशन देखो, लोकेशन कितनी अच्छी है। अभी जब लास्ट टाइम गोमती नदी में बाढ़ आई थी ना, तब ये पूरा मंदिर डूब गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। इस मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे फ़ोटो सेशन होता है। लोकल कैमरा वाले घूमते रहते हैं, आपके 50 रुपये फ़ोटो के हिसाब से बनाते रहते हैं और आपको डिजिटली दे देंगे, मतलब सॉफ्ट कॉपी दे देंगे आपको। ये वापस मंदिर में से ही होके आपको निकलना पड़ेगा। उधर से आप उतरोगे तो फिर राइट हैंड साइड पे आपको ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बनी हुई है, वहाँ से आप अपना ऊपर चढ़ जाओ और फिर मंदिर परिसर से आप बाहर निकल जाओगे आसानी से।
अभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए आप ठीक सामने से निकल के हम चले आ रहे हैं। अदरवाइज़ राइट हैंड साइड पे ही रास्ता बनी हुई है, उस रास्ते से अपने को फिर बाहर निकलना पड़ता है। वो सामने आप देख रहे हो ना, उधर से अपने को घूम के बाहर निकलना पड़ता है। ये अपना मंदिर परिसर से जब बाहर निकलेंगे तब आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। प्रसाद की दुकानें, छोटे मोटे बच्चों की दुकानें हैं, खिलौनों की, और श्रृंगार का सामान मिलता है यहाँ पे लेडीज़ और महिलाओं के लिए। ये पेड़े की दुकान है। पेड़े यहाँ पे एक्चुअली पेड़े यहाँ के काफ़ी फेमस है क्योंकि ताज़े बना के देते हैं। पेड़े यहाँ से बहुत बिकते हैं। दोनों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी। बाकी अभी तो ये मंदिर का ही परिसर चल रहा है। मंदिर परिसर जब ख़त्म होता है, अपना मंदिर से बाहर निकल जाते हैं ये, उसके बाद में आपको फिर मार्केट दिख जाएगी। मार्केट या यही दुकानें जो आपकी बनी हुई है ना, इसी की मार्केट है। ये देखिए, ये आपके लेडीज़ दुकान है। यहाँ पे श्रृंगार का सामान आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, और जो सुहागन लोग आती है वो यहाँ से लेके जाते हैं, अपना चढ़ाते भी हैं अपना मंदिर में, और यहाँ से फिर लेके भी जाते हैं। बाकी लड़कियाँ वड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ है, अपने क्लिप विलिप ये सब चीज़ें, तो वो अपने ले जाते हैं। दर्शन करने के बाद हमने किया चाय का ऑर्डर और साथ में ली पकौड़ी, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे तो भूख भी लग गई थी। तो हमने थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे अपने मस्त प्याज पकौड़ी खाए, चाय पिए, और उसके बाद हम निकल गए वापस अपने लखनऊ के लिए। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर। अगर कोई इशू हो, कोई कमी लग रही हो तो भी बताइएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है मेरे को ब्लॉग बनाते हुए, थोड़ा ही टाइम हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।